नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और ये टॉपिक है कैरेट के हिसाब से सोने की ज्वेलरी का भाव, सोने का भाव कैसे निकालें? साथ ही 750 की ज्वेलरी क्या होती है, इसका भाव कैसे निकालें? 24 कैरेट की ज्वेलरी का भाव अगर आपके पास है, तो 14 कैरेट की ज्वेलरी का भाव कैसे निकालें? सोने में 995 क्यों लिखा जाता है, 999 क्यों लिखा जाता है, 750 क्यों लिखा जाता है और किस प्रकार की ज्वेलरी आपको खरीदनी चाहिए, इसकी जानकारी देंगे। पर सबसे प्रमुख बात जो ये कैरेट के हिसाब से और सोने की शुद्धता के हिसाब से उसका प्राइस कैसे निकालें, वो हम आपको लाइव विथ एग्जाम्पल समझाने वाले हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं वीरेंद्र और हम सोने चांदी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम सोने चांदी के भाव से जुड़ी हुई सारी खबरें और देश और दुनिया के एक्सपर्ट्स को हमारे चैनल पर लेकर आते हैं, उनकी राय बताते हैं कि आगे सोने चांदी के भाव कैसे रह सकते हैं। दोस्तों सोने की जो शुद्धता है, अगर मैं आपको बताऊं, भारत में तो जिसको कह सकते हैं हम, हर साल 800 से 1000 टन सोना इंपोर्ट करते हैं और भारत के घरों में कम से कम 30,000 टन सोना इस समय होना चाहिए। कुछ समय पहले वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 25,000 टन सोना तो घरों में है ही सही, पर अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो मेरे हिसाब से 30,000 टन होना चाहिए। सो 24 कैरेट को शुद्ध मानकर उसमें दूसरी धातुएं कितनी मिली है, इस हिसाब से सोने की शुद्धता देखी जाती है। मतलब अगर सोना 24 कैरेट है तो वो खरा है, अगर 22 कैरेट है तो उसमें 22 पार्ट सोना है और 2 पार्ट दूसरी धातु है। सबसे पहली बात, सोने को दोस्तों 100% शुद्ध करना असंभव है, इसीलिए सोने को 999 लिखा जाता है। कभी भी आपने सोने की शुद्धता अगर देखी होगी 24 कैरेट, तो 999 लिखा जाता है, 100 नहीं लिखा जाता है, क्योंकि सोने को कितना भी रिफाइन कर लिया जाए उसमें हल्की सी मॉलिक्यूल जितनी अशुद्धता रहती है, और इसी वजह से 24 कैरेट सोने को भी हम लोग 999% ही शुद्ध मानते हैं। और एक बात और इंटरेस्टिंग मैं आपको जानकारी दे दूं कि सबसे शुद्ध सोना 999.999 पर्थ मिंट ने 1957 में बनाया था और इसे 69 की फाइननेस कहते हैं। तो दोस्तों 100% शुद्ध सोना अभी तक नहीं बना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो 24 कैरेट सोना होता है उससे ज्वेलरी बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये नरम होता है और इसका टूटने का डर रहता है। अगर ज्वेलरी बनेगी तो टूट जाएगी, इसीलिए सोने में दूसरी धातुओं की मिलावट करके उसे ज्वेलरी बनाई जाती है। अब मैं आपको कैरेट बता देता हूं सबसे पहले, क्योंकि जब भाव निकालेंगे तो आपको कैरेट की समझ होनी चाहिए और उस कैरेट में कितनी शुद्धता आती है इसकी भी आपको समझ में होनी चाहिए। 24 कैरेट मतलब 999% शुद्ध, 995% को भी 24 कैरेट ही शुद्ध माना जाता है। 23 कैरेट मतलब 958% शुद्ध दोस्तों। और जो आप 916 की ज्वेलरी, जब हॉलमार्क वाली आप ज्वेलरी लेने जाते हो उसके पीछे हॉलमार्क लिखा होता है, उसमें 916 लिखा होता है। 916 लिखा है मतलब 22 कैरेट की ज्वेलरी है। 833 लिखा है मतलब 20 कैरेट की ज्वेलरी है। और 750 लिखा होता है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि 18 कैरेट की ज्वेलरी है। साथ ही 585 अगर उसमें लिखा है तो वो आप मान लीजिए कि 14 कैरेट की ज्वेलरी है। 14 कैरेट तक की ज्वेलरी को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हॉलमार्किंग कहते हैं, उसकी मान्यता देता है HUID। इसलिए जब भी आप HUID नंबर देखते हैं तो उसमें 750, 916 इस तरह के जो कोड है वो आपको दिखते हैं। अब दोस्तों मैं कैरेट से आपको सोने का भाव निकालना बता देता हूं। 24 कैरेट सोना जो दोस्तों 999% शुद्ध होता है, तो 1 कैरेट सोने को आप जो है उसकी शुद्धता हम लोग निकाल लेते हैं 4.166। सो आप एक सिंपल फॉर्मूला लगाइए, सिंपल फॉर्मूला मैंने बता दिया है। 1 कैरेट मतलब 4.166। अब 22 कैरेट अगर आपका सोना है तो 22 कैरेट में आप 4.166 का गुणा करेंगे तो 915
6% शुद्ध सोना आ जाएगा। अगर 18 कैरेट है तो 1 कैरेट का भाव आपके पास है और उसको इंटू 18 करेंगे तो 750 आ जाएगा। 14 कैरेट है तो 1 कैरेट का जो कैरेट है वो कितने शुद्धता वाला है वो आपके सामने है, तो 585 आपको मिल जाएगा 14 कैरेट में। अब दोस्तों, आपकी ज्वेलरी में कितना सोना होता है? जो आप मार्केट में ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो उसमें 916 यानी 91.6% सोना होता है और 8.4% दूसरी धातु होती है, चांदी होती है, और भी जो दूसरी धातुएं जो मिलाई जाती हैं ज्वेलरी बनाने में वो होती हैं। 20 कैरेट की अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है तो उसमें 16.7% दूसरी धातु मिली होती है। 18 कैरेट की अगर आपने ज्वेलरी खरीदी है तो उसमें 75% सोना होता है और 25% दूसरी धातुओं की मिलावट होती है दोस्तों। 14 कैरेट की ज्वेलरी में सोने का जो हिस्सा है वो सिर्फ 585 रहता है और 41.5% दूसरी धातु मिली होती है दोस्तों। ये एक चीज समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास 24 कैरेट का भाव है तो आप 1 कैरेट का भाव निकाल लीजिए। सबसे पहले अगर आप मान लीजिए 24 कैरेट का भाव 76,000 है तो उसको 24 से आप भाग देंगे तो 1 कैरेट का भाव 3166 निकल के आ जाएगा दोस्तों। मैंने वो 0.66 जो है दशमलव के बाद का अंक है वो भी लिख दिया है इसमें। आपके पास 1 कैरेट का भाव आ गया। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जैसे आपने कैरेट से शुद्धता निकाली थी उसमें 22 कैरेट का गुणा कर देंगे तो 22 कैरेट की ज्वेलरी का भाव 69,666 आ जाएगा। अगर आप उसमें 18 का गुणा कर देंगे 1 कैरेट के भाव में 3166 में, तो आपको 18 कैरेट की ज्वेलरी का भाव 56,999 आ जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले सोने का भाव पूछें, कितने कैरेट का भाव है ये पूछे। मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं ज्वेलरी खरीदने गए तो आप ज्वेलर से पूछिए कि अभी सोने का भाव क्या चल रहा है। मान लीजिए वो 80,000 आपको भाव बताते हैं तो उनसे ये पूछिए कि ये 80,000 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, तो वो आपको बताएंगे कि ये 24 कैरेट का भाव है 80,000। अब आप उनसे ये पूछिए कि ये भाव विथ जीएसटी है या विदाउट जीएसटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। अगर आप मान लीजिए 80,000 सोने का भाव है और वो विथ जीएसटी है तो आपकी ज्वेलरी विथ जीएसटी प्राइस आएगी। पर अगर आप ज्वेलर आपको ये बोलता है कि विदाउट जीएसटी प्राइस है तो फिर आपकी ज्वेलरी में वो 3% जुड़ेगा। इसलिए कहीं आप 6% जीएसटी देकर ना आ जाएं। मान लीजिए आप 80,000 विथ जीएसटी प्राइस है तो कोई दिक्कत नहीं, उस 80,000 के हिसाब से 22 कैरेट 18 कैरेट का भाव निकलेगा। पर 80,000 विदाउट जीएसटी प्राइस है क्या, ये जरूर पूछिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो सोने के भाव है उसमें भी 3% जीएसटी आप दे दो और जो ज्वेलरी आप परचेज कर रहे हो उसमें भी आप 3% जीएसटी दे दो, यानी 6% जीएसटी ना दे दो आप। तो ये चीज आपको जब ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो तब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है दोस्तों। अब मैं आपको ज्वेलरी का भाव जो है सिर्फ कैरेट के हिसाब से नहीं निकलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एमसीएक्स और आईबीजीए के जो रेट्स होते हैं वो बिना जीएसटी के होते हैं दोस्तों। इसमें 3% जीएसटी जुड़ता है। तो सोने का भाव प्लस जीएसटी प्लस मेकिंग चार्ज प्लस हॉलमार्किंग चार्ज, इस तरह से आपकी ज्वेलरी का प्राइस निकलता है। मान लीजिए 24 कैरेट आईबीजीए का जो ताजा भाव है आईबीजीए का वो 77,787 है 24 कैरेट का भाव। अब इसमें 3% जीएसटी यानी 2,333 ये जुड़ेगा तो सोने का भाव निकल के आएगा 80,120। ये विथ जीएसटी का प्राइस है दोस्तों 80,120। अब इसके हिसाब से आपकी ज्वेलरी का प्राइस क्या होगा? क्योंकि मैंने 24 कैरेट की जो ज्वेलरी का प्राइस है वो विथ जीएसटी ले लिया, इसलिए अब मैं इसमें दोबारा जीएसटी नहीं जोड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी 3% का प्राइस में जुड़ चुका है। उसके हिसाब से 1 कैरेट का हम लोग भाव निकाल लेंगे। 1 कैरेट का भाव निकलेगा 80,120 में 24 का हम भाग देंगे तो 1 कैरेट का भाव 3,338 रुपए आ जाएगा। अब मान लीजिए आप 10 ग्राम का ये भाव है, 18 कैरेट की आपने ज्वेलरी खरीदी तो 18 इंटू 3,338 आप कर देंगे,
मतलब 3,338 का 18 में गुणा कर देंगे तो आपका जो सोने की ज्वेलरी है उसका भाव निकलेगा 60,084 रुपए। अब मान लीजिए मेकिंग चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ज्वेलर आपसे कितना मेकिंग चार्ज ले रहा है। अगर मान लीजिए ये मेकिंग चार्ज 10% है तो वो आपके साथ जुड़ेगा, उसमें 10% उस भाव में जोड़ा जाएगा, 15% भी हो सकता है। इसलिए एक और मैं चीज बता दूं, जो हाथ से बनी हुई ज्वेलरी होती है उसका अमूमन मेकिंग चार्ज ज्यादा होता है और मशीन से हुई बनी हुई ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज थोड़ा कम होता है। तो ये भी आप जाकर पूछ सकते हैं ज्वेलर से कि ज्वेलरी हाथ से बनी हुई है या मशीन से बनी हुई है। सो ज्वेलरी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसका मेकिंग चार्ज कितना है, कैसी ज्वेलरी बनी हुई है, कितनी उसमें कलाकारी है, कितने बढ़िया तरीके से बनी हुई है, उसके आधार पर ज्वेलर तय करते हैं। हर एक ज्वेलरी का ये मेकिंग चार्ज अलग हो सकता है, 5 से लेके 15-20% तक भी ये हो सकता है। ये मैं नहीं बता सकता अभी आपको कि कौन सी ज्वेलरी का कितना होगा, क्योंकि वो ज्वेलरी के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से 10% लिया है। हॉलमार्किंग चार्ज जो बीआईएस का है वो 35 रुपए है, पर टोटली एक 200 रुपए आप उसको मान सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल कभी जाता है तो उसके लिए 200 रुपए आप चार्ज मान सकते हैं। तो वहां पर ज्वेलरी का भाव 66,293 रुपए आ रहा है दोस्तों। और अगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रहा हूं, अगर उस ज्वेलरी में कुंदन, मीना या कोई अलग कोई स्टोन लगा हुआ है तो उसका प्राइस आप अलग से पूछिए, क्योंकि उस उस कुंदन स्टोन को आप सोने के भाव में मत प्राइस दे दीजिएगा। मान लीजिए 2 ग्राम का कुंदन लगा हुआ है, मीना लगा हुआ है, स्टोन लगा हुआ है, तो उसका प्राइस अलग दीजिए, क्योंकि 2 ग्राम सोने का भाव बहुत ज्यादा होता है और कुंदन स्टोन उतना महंगा नहीं होता है। डायमंड लगा है तो उसकी अलग बात है, पर ये जो नॉर्मल सीजेड या जो दूसरे टाइप के स्टोन होते हैं अगर वो लगे हुए हैं तो उनका प्राइस आप अलग से पूछिए और उसको बिल में भी अलग से लिखवाइए और उसको अलग से दीजिए, सोने के भाव में मत दीजिएगा। अब आपको कैसे ज्वेलरी खरीदनी चाहिए? सबसे पहली बात, जीएसटी बिल के साथ ही आपको ज्वेलरी लेनी है हमेशा। जो दोस्तों कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में, सस्ता खरीदने के चक्कर में कि हमको सस्ती ज्वेलरी मिल जाएगी, जीएसटी कई बार कोशिश करते हैं कि ना दें, पर मेरी आपको सलाह है कि आप जीएसटी बिल के साथ ज्वेलरी खरीदिए। 6 डिजिट की बीआईएस हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी खरीदनी है अल्फा न्यूमेरिक कोड के साथ, जिसमें एचयूआईडी जो कि सरकार द्वारा जो है एक सिस्टम बनाया गया है हॉलमार्किंग का, उसके साथ हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी खरीदना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि कई जगह जहां हॉलमार्किंग लागू नहीं हुई है या कहीं जगह क्या होता है, ज्वेलर अपनी खुद की स्टाम्प मार देते हैं, 916 लिख के अपनी स्टाम्प मार देते हो। तो आप जो है, जो सरकारी हॉलमार्किंग स्कीम लागू हुई है, देश के 350 से ज्यादा जिलों में लागू हो चुकी है। तो अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो आप उनसे पूछिए कि हमें हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ही खरीदनी है दोस्तों। और अगर आपका बिल बन रहा है तो बिल में उस ज्वेलरी का नाम, नाम मतलब हार, रिंग, कड़ा, क्या आपने खरीदा है वो, कैरेट में शुद्धता 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 916 है, कितनी 585 है, 750 है, वो शुद्धता लिखवाइए। हॉलमार्किंग का चार्ज कितना है वो भी आप उसमें लिखवाइए, जीएसटी कितना है वो भी आप उसमें लिखवाइए, वजन कितना है वो भी लिखवाइए, और हॉलमार्किंग एचयूआईडी का जो नंबर है 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये भी उसमें लिखवाइए। और इसको भी आप चेक कर सकते हो, एचयूआईडी हॉलमार्किंग वाली जो ज्वेलरी है उसकी शुद्धता, सरकार ने एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक ऐप बनाया हुआ है, बीआईएस केयर ऐप। उस ऐप में आपको 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड डालोगे तो आपकी ज्वेलरी कितनी शुद्ध है उसमें लिख के आ जाएगा दोस्तों, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी ज्वेलरी हॉलमार्क सही जगह से हुई है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो हॉलमार्किंग और विद जीएसटी के साथ ही खरीदारी करिएगा दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और हमारी वेबसाइट, फेसबुक ग्रुप जिसमें 80,000 से ज्यादा ज्वेलर जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सब है, तो आप इसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे और आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो अच्छा बना है तो आप दूसरे लोगों से भी इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।